my channel Healthy Bites with Ashima. First of all, I would like to thank all of you for your love and support on my first video, Pav Bhaji recipe. And today, I'm going to share with you one more new recipe. तो आज हम बनाने वाले हैं संडे स्पेशल एक हेल्दी एंड क्रिस्पी रेसिपी जो है बच्चों की फेवरेट, इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट और ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही हेल्दी, जिसका नाम है अप्पे। ये रेसिपी वैसे सदर्न इंडिया की फेमस रेसिपी है जिसे पड्डू पनियरम नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं अप्पे बनाना बिना समय वेस्ट किए। चलिए अब हम अपना हेल्दी क्रिस्पी अप्पे बनाने का स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोल में 200 ग्राम सूजी रखा है सेमोलिना और 100 ग्राम कर्ड दही। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में बड़े बर्तन में सूजी डालेंगे और दही जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था इसे इसमें मिक्स कर देंगे। आपको अपनी क्वांटिटी का ध्यान दही और सूजी जितने लोगों के लिए आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं उसी हिसाब से रखेंगे। इसके बाद हम इसी बैटर में अपना 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट रखेंगे और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करेंगे ताकि हमारा बैटर और उसकी कंसिस्टेंसी अप्पे बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा ये पेस्ट एकदम फाइन हो जाता है बैटर का, हम इसे रेस्ट करने के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए रख लेंगे। तो ये हमारा स्टेप 1 है जिसकी प्रिपरेशन हम अपनी वेजीज को चॉप करने से पहले आराम से कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारे इस बैटर को फर्मेंट होने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। अब अपना सूजी का बैटर बनाने के बाद हम उतनी देर में अपनी वेजीज को चॉप कर लेते हैं। हमने इसके लिए लिया है 1 अनियन, प्याज, एक शिमला मिर्च और एक गाजर। अब हम देखते हैं अपना बैटर जिसे हमने 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रखा था, अब ये फर्मेंट हो चुका है क्विक रेसिपी के लिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वेजीज को सौते करना। हम इसे हल्के से तेल में फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इज इनफ। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे इसमें गरम तेल में थोड़ी सी हींग। इसके बाद 1 टेबलस्पून राई। जैसे ही राई हमारी चटकने लगे उसी स्टेप में हमें डालना है अपनी वेजीज को। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। इसे हम 30 सेकंड के लिए चलाएंगे। थोड़ा सा प्याज चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके अपनी बाकी वेजिटेबल्स को। शिमला मिर्च, और कटी हुई गाजर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें इन वेजीज को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। जब हम इसे अप्पे स्टैंड में बनाना शुरू करेंगे ये स्टीम से अपने आप पक जाती हैं, तो इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे बस। ज्यादा देर पकाने से इसकी
न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ही वेजिटेबल्स हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएं, उस स्टेप में हम रखेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। नमक हमने अभी स्किप किया है क्योंकि हमने स्टेप 1 में अपनी बैटर के अंदर पहले ही 2 चम्मच नमक डाल दिया था। तो अगर हमें लगेगा थोड़ा सा कम है तो उसे हम बाद में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला स्वाद अनुसार, बस इतना ही मसाला काफी है क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसाला ना बड़ों ना बच्चों किसी के लिए भी सही नहीं है। तो हम इसमें हल्के से मसाले रखेंगे। अब बस इस स्टेप में हम गैस नॉब को बंद कर देंगे और इस वेजीज को हम ठंडी करने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारी वेजेस ठंडी होती है, हम इसे अपनी इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फ्राई करी हुई सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब इन वेजिटेबल्स को हम डालेंगे अपने अप्पे के बैटर में। अप्पे के बैटर में डालने से पहले हमें चेक करना है अपनी अप्पे की कंसिस्टेंसी को। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली है। हमें इसी कंसिस्टेंसी में अपने अप्पे के बैटर को तैयार करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपनी वेजिटेबल्स को। अगर आपको लगे कि अप्पे का बैटर हमारा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी फूलती है, तो उसमें हम थोड़ा पानी मिक्स कर सकते हैं जिससे हमारी कंसिस्टेंसी सही हो जाए और अप्पे एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बने। अब इस स्टेप में हम अपनी वेजीज को मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम इस बैटर में डालेंगे इनो, जिससे हमारे अप्पे एकदम गोलगप्पे की तरह फूल जाएंगे। इतने बैटर के लिए हमारा एक पैकेट इनो इनफ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर ज्यादा है तो उसमें आप 2 पैकेट या 1.5 पैकेट डाल सकते हैं। जब हम इस बैटर में इनो मिक्स करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अपने उस बैटर को आपको एक ही डायरेक्शन में चलाना है ताकि हमारा बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। अब इसे कुछ सेकंड्स चलाने के बाद हमारा बैटर हो गया एकदम रेडी। अब अप्पे बनाने के लिए हमने अपना अप्पे का स्टैंड रेडी कर लिया है, जिसे मैंने गैस फ्लेम में 2 मिनट के लिए पहले ही रख लिया था। आप आंच से चेक कर सकते हैं अभी आपका रेडी है अप्पे बनाने के लिए। इसके लिए मैंने यूज किया है, आप रिफाइंड या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। सभी खांचों में हम देसी घी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे क्योंकि ये कम ऑयल और कम मेहनत से बनेगा, तो हम इसे ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे। अब हमारा घी अप्पे स्टैंड में अच्छे से गर्म हो गया है। इस स्टेप में हम चम्मच के इस्तेमाल से या किसी भी छोटी कलछी से अपने अप्पे के बैटर को इसमें फिल करेंगे। अब अप्पे बैटर को इसमें फिल करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। लिड लगा के हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे गैस नॉब में रखा था। अब हम चेक करते हैं हमारे अप्पे रेडी हो गए हैं। एक साइड का अप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं, इसे अब हम पलट देंगे। वाओ, सो फ्लफी। अब हमारे अप्पे एक साइड से रेडी हो चुके हैं, इसे हम पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हमारे अप्पे अच्छे से पक जाए। अब हम चेक करते हैं हमारे अप्पे दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, अप्पे स्टैंड का लिड निकाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए खुली आंच में पकाना है ताकि हमारे अप्पे में एकदम क्रंची टेस्ट आए। अगर हम इसे ढक के रखेंगे तो वो क्रिस्पीनेस हमारी स्टीम की वजह से कम हो जाती है। तो दोस्तों
हमारे संडे स्पेशल हेल्दी एंड क्रिस्पी अप्पे बनकर रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप सभी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।